अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी और रचना पे हम चर्चा नहीं करेंगे, साथ ही क्षेत्रमिति पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कंपलसरी ये होता है कि फॉर्मूला पे पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम देना होगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये देखें। अगला चैप्टर है वृत्त। वृत्त में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आकृति को पहचानना। गोल्स या आकृति को आप वृत्त कह सकते हैं। कुछ खास बातें हैं वृत्त की, जैसे आप छेदक रेखा, छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करती हुई जाए, यानी कि फाड़ते हुए चीरते हुए जाए, ये भी वृत्त की छेदक रेखा है। यहाँ पी और क्यू पर ये काट रही ऐसे। वही है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहने का मतलब जो वृत्त को छूते हुए जाए, वृत्त पर स्पर्श रेखा है। ये जो पी बिंदु पर ये भी स्पर्श रेखा है इस वृत्त पे। वही स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु किसे कहेंगे? स्पर्श बिंदु यहाँ पी स्पर्श बिंदु है, क्योंकि ए और बी जो स्पर्श रेखा वृत्त पे है, ये पी से होकर गुजर रही है, तो ये स्पर्श बिंदु होगा। और आगे है कि बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई इक्वल होती है। बाहर बिंदु से, बाहर जैसे सेम बिंदु है, ये वृत्त है, और सेम बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ध्यान दें, आगे इस टॉपिक पे बात करते हैं। आगे है वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 का होता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और आगे है एक वृत्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है। ध्यान दें, 1 2 3 4 5 अनंत आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आगे है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पे उसे प्रतिच्छेद करती है, यानी कि वहाँ से कटते हुए गुजरती है। स्पर्श रेखा किसी एक ही बिंदु पे स्पर्श काटेगी, इसे यहाँ देखें, प्रतिच्छेद एक ही बिंदु पे करेगी। आगे है वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया। आगे है वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा की अभिनिष्ट बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। आगे किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा होती है, समानांतर होती है। आगे ध्यान दें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, ये सिंपल सी बात है। आगे है दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ आप स्क्वायर रूट डाल सकते हैं, तो यहाँ 4 का 2 और 9 का 3 आया। वही त्रिज्या का अनुपात रहता और क्षेत्रफल का निकालना है, तो उस पर स्क्वायर डाल देते हैं। भाई वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान दें।